नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज हैं 25 दिसंबर। आप सबको मेरी क्रिसमस मेरी तरफ से। तो एक टॉप ब्रोकर्स की बात की जाए दोस्तों, तो 25 स्टॉक उन्होंने चूज़ किया है। जी हाँ दोस्तों, अभी तो न्यूज़ आपको मिल गई होगी, लेकिन उस न्यूज़ में कितना दम है। अच्छी बात तो ये है फ्रेंड्स कि उस 25 में से आधे से भी ज़्यादा हमारे एसटीएफएल के टॉप पिक्स स्टॉक्स दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मुझे वो देख के काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर से उस न्यूज़ को कवर करूं। फ्रेंड्स, बात की जाए मोतीलाल ओसवाल, कौन नहीं जानता, इतने बड़े नाम है। रामदेव जी की कंपनी है फ्रेंड्स, और उन्होंने आने वाले 20-25 सालों के लिए 25 मल्टीबैगर उनके स्टडी के अकॉर्डिंग चुना है। कुछ पैरामीटर्स उन्होंने ज्ञात किया है कि कौन कौन से पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग उनका मानना है, उन्होंने चूज़ किया। फ्रेंड्स, मैं उस पैरामीटर को भी सिखाऊंगा, बिकॉज एचटीएफएल फ्रेंड्स आपको हमेशा लर्निंग पे भरोसा करता है। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल से पहले सीखिए, आराम से सीखिए, जितने फंडामेंटल, जितने भी दोस्तों टेक्निकल, और उसके बाद खुद ही फ्रेंड्स आप लेके ये स्टॉक्स मैं रिव्यू करता रहूँगा, बिकॉज मैं बस आपके लिए ही हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कौन कौन से 25 स्टॉक उन्होंने नाम इसमें दर्ज किए हैं, और फ्रेंड्स उनमें से कौन कौन से स्टॉक हमारे लिस्ट में है जो आपको पहले से ही पता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैंने आज के दिन एक वीडियो शेयर करी है, पोस्ट करी है। आप देख सकते हैं, ब्रिटानिया कंपनी, क्या लॉस में निकलूँ या फिर एक मौका मिल सकता है। बहुत सारे कमेंट्स में देख रहा था कि सर कुछ ऐसे स्टॉक बताइए जो अपने ऑल टाइम हाई से 10-15% करेक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है फ्रेंड्स ये एक मौका मिल सकता है, और इसमें मैंने अपना कमेंट्री दे दिया है। बाई करना है, फिर होल्ड करना है, फिर सेल करना है, जाके इस वीडियो को ज़रूर देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कल मैंने दोस्तों एक वीडियो पोस्ट करी थी, बहुतों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाने की वजह से बहुत व्यू कम पड़े इसमें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जाइए अपने क्वेश्चन को ड्रॉप करिए, और जितना भी दोस्तों उसका आंसर निकलेगा कल के दिन, मैं आपसे 8 बजे शाम को वो सब शेयर करूंगा। मीन्स दोस्तों आपका जितना भी रैपिड फायर होगा, मैं 20 से 25-30 कमेंट को पढ़ूंगा, और दोस्तों उसका आंसर भी ज़रूर दूंगा। आप जाके आराम से इन सब वीडियो का इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन चैनल में फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कैसे मोतीलाल ओसवाल ने अपने 25 जो वेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं आने वाले नेक्स्ट 25 ईयर्स में, उन्होंने पेश किया है। तो फ्रेंड्स, अब उस जो न्यूज़ को कवर करूंगा, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो उन्होंने पेश किए हैं, और उनमें से हमारा दोस्तों कौन कौन सा स्टॉक है, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले किस बेसिस पे उन्होंने स्टॉक को चूज़ किया है, पहले फटाफट दोस्तों उसको भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ स्टॉक का नाम जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मोतीलाल ओसवाल स्टार्टेड विद अ लिस्ट ऑफ 150 mid caps. It preferred consumer facing companies, cyclical business like auto ancillaries, capital goods, chemical, oil and gas, and re- रियल्टी वेर एलिमिनेटेड। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इन्होंने केमिकल्स को, कैपिटल गुड्स को, ऑयल एंड गैस को, इन सब को दोस्तों जो साइक्लिकल कंपनी होती है उन सबको पहले काट दिया है, छांट दिया दोस्तों। और इधर पे देख सकते हैं कि इट चोज, उन्होंने क्या चूज़ किया है, विथ रिटर्न ऑन इक्विटी। फ्रेंड्स, मैंने आपको कितने बार सिखाया है, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बड़े बड़े CA चार्टर्स, बड़े बड़े से फाइनेंशियल जो मैनेजर होते हैं, वो ROE को बहुत प्राथमिकता देते हैं। वो ROI को कभी चेस नहीं करते हैं, वो ROE बेटर चुनने की कोशिश करते हैं। तो ROI अपने आप आ जाता है एज ए बाई प्रोडक्ट। तो रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों उन्होंने चूज़ किया है ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स बीइंग ग्रेटर देन 15%। आपको मैंने सिखाया है कि 15, 20, 25 जितना होगा दोस्तों उतना बेटर हम लोग को देखने को मिलता है। दिस रिड्यूसेस द लिस्ट फ्रॉम 114 टू 63, माई गुडनेस। तो फ्रेंड्स, उन्होंने अपने जो 150, 160 जो लिस्ट चुनी थे, उसमें से उन्होंने शॉर्ट करते गया फ्रेंड्स, और शॉर्ट करते करते उन्होंने किसको किसको निकाल दिया। सबसे पहले जो 150 में से ऑटो एंसिलरीज को, कैपिटल को, केमिकल को, ऑयल एंड गैस को, इन सबको उन्होंने छाटने के बाद दोस्तों, और उसके बाद फिर से फिल्टर लगाया। फिल्टर क्या था, ROE 15 के ऊपर होना चाहिए लास्ट 5 ईयर का। तो फिर 114 में से ऐसे छट के दोस्तों कितना हो चुके हैं, 63। अब उस 63 में भी दोस्तों उन्होंने चूज़ किया है, और चूज़ करने के बाद देख सकते हैं कि जस्ट the business potential and management potential of the companies and selected only those that qualified on both count. This reduces the list from 63 to 28। अब फ्रेंड्स, उसमें भी हमें छटाई देखने को मिल रही है, और जिसमें एक पोटेंशियल है ग्रोथ की, बिजनेस की, उनको फिर चूज़ किया है। और लास्ट में दोस्तों जो सिलेक्टेड मार्केट लीडर्स है, उसी की जो लिस्ट है हम लोग को देखने को मिल रही है। सिलेक्टेड मार्केट लीडर्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 28 कंपनीज टू अराइव एट 13। Also from 28 companies, it selected 5 beneficiaries of value migration that took the total list of shortlisted stock to 18। तो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद लास्ट में एक कैटेगरी वाइज करूंगा, तो भाई 24 से 25 स्टॉक हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। द ब्रोकरेज रिसोर्टेड टू लार्ज कैप फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज एट
as it is risky business. It chose 6 leader names for the portfolio, taking the total to 24। तो हमें देखने को मिल रहे हैं रफली दोस्तों 24-25 स्टॉक का उन्होंने बास्केट बनाया है। तो बहुत ऐसे लाइक छटाई के बाद हम लोग को देखने को मिल रहा है जहाँ पे जो बहुत रिस्की है उसको काट दिया गया है, जिनके बिजनेस आने वाले 20-25 साल में कोलैप्स हो सकते हैं, साइक्लिकल बिजनेस है उनको भी छाट दिया गया। लेकिन टू बी वेरी सरप्राइज दोस्तों, केमिकल को छाटना ये मेरे लिए सरप्राइज था। एनीवेज ये इनका स्टडी है भाई, इनका रिसर्च है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। तो इन्होंने दोस्तों आरओई को 15 के ऊपर देखा है और लास्ट 5 साल को ही कंपेयर किया है। तो इनकी दोस्तों वो तथ्य है कि कौन से बेसिस पे इन्होंने स्टॉक को छाटा है। अब फटाफट दोस्तों चलिए अब उन स्टॉक का नाम देखते हैं। सिर्फ नाम देख के भागिएगा मत, देखिएगा कि उनमें से कौन कौन से एसटीएफएल के टॉपिक है जो मैंने आपको सिखाया है और बतलाया भी है। गाइस सबसे पहले इनका माने तो अजंता फार्मा। जी हाँ दोस्तों, कभी तक मैंने इसके बारे में शेयर आपसे नहीं किया। एल्बेमिक फार्मा भी इन्होंने चूज़ किया है। एस्ट्रल पॉलिटेक्निक दोस्तों एसटीएफएल का टॉपिक आपको पता ही है कि मैंने एस्ट्रल पॉलिटेक्निक को कितना लोअर लेवल पे लिया है, आप सबको कितना बार बोला भी खरीदने के लिए। बजाज फाइनेंस फ्रेंड्स ये भी एसटीएफएल का टॉपिक है, ये भी लिस्ट में दिखाई पड़ रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में दोस्तों ये भी एसटीएफएल का टॉपिक है, आपको दिखाई दे रहा है। बाटा इंडिया और रिलैक्सो में मैं हमेशा बोला कि रिलैक्सो को मैं चूज़ करूंगा, लेकिन दोस्तों मैं कभी नहीं बोला कि बाटा भी खराब है। तो ये बाटा भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो इसका जो सब्स्टिट्यूट है रिलैक्सो को भी कंसिडर कर सकते हैं। दोनों का दोस्तों बात की जाए आरओई 15 के ऊपर ही है और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। बियर क्रॉप साइंस भी दोस्तों एसटीएफएल का टॉपिक है, मैंने बोला भी था, इसके ऊपर मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाई भी थी। जब 5 के नीचे गया तो मैंने बोला भी कि आपको उठाने का मौका हो सकता है। ये भी दोस्तों एसटीएफएल का टॉपिक है। कोरोमंडलम इंटरनेशनल ये दोस्तों मैंने कभी इसको कवर नहीं किया, झूठ बोल के फ़ायदा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है इस लिस्ट में। डिक्सॉन दोस्तों ये भी बहुत ही बेहतरीन कंपनी, लेकिन मैंने कभी इसके बारे में कुछ गलत नहीं बोला, बट इतना बोला है कि जिस प्राइस पर अभी ट्रेड कर रहा है बहुत ही ओवर वैल्यूड प्राइस है। लेकिन कंपनी नो डाउट बहुत ही बेहतरीन है। एक डिप आता है, करेक्शन आता है, तो आप उसमें उसको ले सकते हैं। डॉक्टर लैल पैथला भी फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियो बना के बोला कि आप इसमें निवेश कर सकते हैं। एचडीएफसी एएमसी भी दोस्तों एसटीएफएल का टॉपिक है। एचडीएफसी बैंक भी एसटीएफएल का टॉपिक है और एचडीएफसी लाइफ भी एसटीएफएल का टॉपिक है। आप देख सकते हैं कि तीनों दोस्तों एचडीएफसी ग्रुप के लाइक सब छाए हुए हैं। हनीवेल ऑटो मैंने कभी नहीं बताया। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ये भी अच्छा दोनों कंपनी है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस की बात की जाए बजाज फिनसर्व को उन्होंने नहीं लिया है, उसके जगह देख रहा हूँ दोस्तों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में हमें ऐसे ब्रोकरेज हाउस में देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, दिखाना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले टॉप में कौन है, इंडिया मार्ट इंटरमेश। मैंने दोस्तों हमेशा से बोला है खरीदने के लिए, मैंने खरीदाया भी है बहुतों को और मैं खुद भी इसको ओन करता हूँ। बहुत ही एस्टेबल का टॉपिक है। मैक्स फाइनेंशियल भी ठीक ठाक ही है। एम्फेसिस को भी इन्होंने रखा है। मुथूट फाइनेंस दोस्तों मेरा पर्सनल फेवरेट है, मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम का बजाज फाइनेंस बन सकता है। बहुत ही बेहतरीन आरओई है फाइनेंशियल से, क्या बताऊँ। पीएनजी बहुत ही अच्छी कंपनी इन्होंने चूज़ की है, पीएनजी हेल्थ एंड हाइजीन बहुत ही बड़ी कंपनी है। पेज इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने चूज़ किया है। सिंजिन इंटरनेशनल को भी चूज़ किया है। वरुण बेवरेज दोस्तों ये भी एसटीएफएल का टॉपिक है, एक मोनोपोली बिजनेस क्रिएट करती है। बात की जाए पेप्सिको की जो फ्रेंचाइजी है इन्हीं की है। इसके ऊपर दोस्तों अगर केस स्टडी चाहिए डिटेल वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, मैं ज़रूर इसके ऊपर लाऊंगा। वर्लपूल इंडिया को भी इन्होंने रखा है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही अच्छी कंपनी। तो फ्रेंड्स अगर मैं रफली देखूँ तो यहाँ पर हम लोगों को, तो यहाँ पर दोस्तों इनका जो पिक है उस पिक में से 50% जो स्टॉक्स है वो हम लोगों के रिकमेंडेशन वाले स्टॉक्स हैं। 12 से 13 स्टॉक दोस्तों हम लोगों ने आपको रिकमेंडेशन किया है, आपको खरीदवाया भी है। बहुतों में दोस्तों हम लोग अच्छा खासा मुनाफा में भी है और हम लोग को देखने को मिल रहा है कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं। अब मैं भी दोस्तों इस पर स्टडी करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं इन पे डिपेंड हो गया अब मैं इनको लाइक फॉलो करेंगे, ऑफ कोर्स नहीं दोस्तों। अब मैं देखूंगा कि इनका जो तथ्य है जो उन्होंने लाइक छाटा है, छटने किया है और अपकमिंग प्रोजेक्शन बताए हैं तो क्या मेरी स्टडी में फिट बैठता है। बिकॉज ऐसे बहुत सारे हज़ारों ब्रोकर्स है फ्रेंड्स और हज़ारों ब्रोकर्स को फॉलो नहीं किया जाता। बस उनकी बात सुननी चाहिए कि उन्होंने कौन कौन से स्टॉक को रिकमेंडेशन किया है, उस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में डालना चाहिए, प्राइस एक्शन फॉलो करना चाहिए, उनके फंडामेंटल रिजल्ट्स को देखना चाहिए, उनके जो फाइनेंशियल स्टेटस है उनको फॉलो करना चाहिए, प्रोमोटर का दोस्तों जो मूवमेंट है वो देखना चाहिए, कंपनी क्या परफॉर्मेंस कर रही है, उनके अस्तित्व बचेंगे फिर मिटेंगे वो देखना चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। तो इन सब 25 स्टॉक में से आप देख सकते हैं कि एसटीएफएल का फ्रेंड्स 12 से 13 स्टॉक दिखाई पड़ रहे हैं। और मैंने ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आप सबको नहीं बोला खरीदने के लिए, दोस्तों मैंने आप सबको खरीदवाया भी है और आपने खरीदा भी है। तो मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपका इसमें से कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आपने हमारे वीडियोस को देख के लाइक लिया है। और दोस्तों ज़रूर अपनी खुशी को जाहिर करिएगा अगर आप प्रॉफिट में है, अगर आप कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो कॉमन है। आई होप दोस्तों इनमें से बहुत सारे स्टॉक्स मैंने आपको बाइंग रिकमेंडेशन किए और आपने खरीदा भी है। यस, इसमें से बहुत जो दिग्गज स्टॉक हैं, बात की दोस्तों रिलायंस नहीं है, टू बी वेरी सरप्राइज, रिलायंस को इन्होंने नहीं रखा है। और भी बड़े बड़े दिग्गज हैवी वेट नाम हैं। बात की जाए बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक भी इन्होंने नहीं रखा। लेकिन 25 साल में जो 25 वेल्थ क्रिएटर हो सकते हैं
हैं इनके अकॉर्डिंग ये सब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका ही आंख बंद करके फॉलो करना है। हमें ये देखना है कि टॉप ब्रोकरेज जो फर्म है उनमें से दोस्तों हमारा क्या कॉमन मिल रहा है। मैक्सिमम दोस्तों हमारे ही स्टॉक से, यस कुछ कुछ ऐसे फार्मा के जनरली अच्छे खासे स्टॉक दिखाई पड़ रहे हैं, और फाइनेंशियल्स में मैक्स फाइनेंशियल्स है और भी अदर अदर फिनेंशियल्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और मैं इसके ऊपर दोस्तों अब चलेंगे होमवर्क करने, और मैं इसको बैठ के अब थोड़ा सा 1-2 दिन इसके जो स्टॉक्स हैं उस पर थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करूंगा। और मुझे इन सब में और भी कोई अगर अच्छा पोटेंशियल दिखाई पड़ता है, कोई स्टॉक और भी अच्छा कर सकता है, तो मैं दोस्तों अपनी स्टडी को आपसे ज़रूर जाहिर करूंगा और शेयर भी करूंगा। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द न्यूज़ की कौन कौन से टॉप ब्रोकर्स की टॉप 25 पिक्स है जो अपकमिंग 25 ईयर्स के लिए देखनी जा रही है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, और एसटीएफएल के टॉप पिक्स में से बहुत सारे स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। बट कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके पास कौन कौन सा इन टॉप 25 में स्टॉक में से वो लिस्ट आपके पास है। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।